नमस्कार दोस्तों, मैं राघवेंद्र सिंह। आज बात करूंगा इंदौर की। वैसे तो इंदौर भारत का सबसे स्वच्छ शहर है, लेकिन आज वहां पे बहुत गंदगी फैलाई गई है और गंदगी जिसने फैलाई है वो है भारतीय जनता पार्टी। उन्होंने लोकतंत्र को सीधे सीधे वहां पे अभी तक हमने सुना था कि बैलेट पेपर लूट लिए जाते थे, आज प्रत्याशी लूट लिया गया। कांग्रेस के प्रत्याशी जिन्होंने अपना नामांकन किया था, अक्षय कांत बम, उन्होंने 3 दिन पहले उनके ऊपर धारा 307 17 साल पुराने मुकदमे में जोड़ी गई, जिससे वो डर गए। क्या हुआ अंदर कुछ पता नहीं अभी तक, लेकिन आज उन्होंने अपना नाम वापस ले लिया और नाम वापस लेने के तुरंत बाद भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली। बीजेपी के पूर्व राष्ट्रीय महासचिव, वर्तमान में मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री श्री कैलाश विजयवर्गीय जी, जिनकी उम्र करीब 68 साल है और वो इस घटिया काम का श्रेय ले रहे हैं। उन्हें जरा से भी शर्म नहीं आई। वो उनको अपने साथ ले जाके गाड़ी में फोटो क्लिक कर रहे हैं, उनके साथ लंच कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ये सब तो मैंने करवाया है। मतलब आज अगर आप देखो, पिछले साल जब चुनाव हुए थे, विधानसभा के चुनाव मध्य प्रदेश में, उसके बाद 40,000 नए मतदाता ऐड हुए थे इंदौर में, जिसमें से तमाम वोटर्स ऐसे थे जो पहली बार वोट करने जा रहे थे। अगर इंदौर में चुनाव अब नहीं होता है तो उनका वोट डालने का अधिकार इस बार इस आम चुनाव में तो समाप्त हो जाएगा। ऐसी क्या मजबूरी है कि बीजेपी इस हद तक गिर गई है? पहले उन्होंने सूरत में ये किया, फिर खजुराहो में, अब इंदौर में ये कर रहे हैं। जो उन्होंने चंडीगढ़ के मेयर के चुनाव में किया था, उसको सबने देखा था। जब सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया, दोबारा से चुनाव हुए, तब आम आदमी पार्टी के मेयर ने चुनाव जीता था। मगर अब जो बीजेपी कर रही है वो बहुत ही खराब कर रही है। लोग ऐसा कहते हैं कि 2024 जो है ये चुनाव का अंतिम वर्ष है। तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये ट्रेलर है बीजेपी का, क्योंकि ये कैमरे के सामने ये सब कुछ हो रहा है। पहले सूरत में तो जो उम्मीदवार था वही भाग गया, लेकिन यहाँ जो इंदौर में हुआ तो कैमरे के सामने हुआ और बीजेपी के नेता उनका हाथ पकड़ के ले जा रहे हैं। इसमें क्या बोलोगे कि आने वाले दिनों में चुनाव होंगे या नहीं? बहुत ही सही सवाल पूछा है आपने। बीजेपी की कोशिश तो यही है कि चुनाव खत्म कर दिए जाएं, और जो उनका नारा है 400 पार का, वो नारा भी उन्होंने इसलिए दिया है कि वो संविधान खत्म करना चाहते हैं। मेरठ से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी श्री अरुण गोविल, उन्होंने बोला भी था कि हमें 400 पार सीटें इसलिए चाहिए कि हम संविधान में संशोधन कर सकें। बीजेपी चाह रही है कि 2047 तक मोदी जी प्रधानमंत्री बने रहें, चुनाव ना हो, तानाशाही जो चल रही है वो ऐसे ही चलती रहे। काश जो कर्नाटक में आजकल हो रहा है, हसन सीट से बीजेपी के जो सांसद हैं और जो प्रत्याशी हैं प्रज्वल, उनके खिलाफ भी बीजेपी कुछ एक्शन ले पाती, कुछ नेता उनके कुछ बयान देते। आज वो जर्मनी चले गए, उनके ऊपर भी हम लोग वीडियो बनाएंगे। कल का जो वीडियो आएगा वो कर्नाटक के इस हाई प्रोफाइल केस पे ही आएगा। मगर आज हम जो बात कर रहे हैं वो इंदौर की बात कर रहे हैं। इससे ज़्यादा गलत हो नहीं सकता कि भारतीय जनता पार्टी इस तरीके के हथकंडे अपना रही है। इंदौर सीट बीजेपी का गढ़ मानी जाती थी। वहां से श्रीमती सुमित्रा महाजन जी 7-8 बार से चुनाव जीती थी। पिछले चुनाव में भी बीजेपी ने वहां से सांसद जीता था। एक अभेद्य किला था उनका। उसके बावजूद पता नहीं ऐसी क्या मजबूरी है कि बीजेपी को ये सब करना पड़ रहा है। कभी कभी ऐसा होता है, जिसका एरिया रहता है वहीं पे वो गढ़ बनाना शुरू कर देता है। तो हो सकता है वहीं से ही शुरुआत कर रही हो बीजेपी अपना, कि यहीं से ही शुरुआत की जाए और धीरे धीरे और प्रदेशों में भी किया जाए। अगर ऐसा है तो जो देश की जनता वो बहुत समझदार है, और अभी जो पहले 2 चरण के चुनाव हुए हैं उसमें उन्होंने जो वोटिंग की है, कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन के पक्ष में वोटिंग की है। बीजेपी की जो सीटें हैं वो काफ़ी कम हो गई हैं, और आगे के जो चरण बचे हुए हैं उसमें ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि बीजेपी को पिछली बार की तुलना में करीब करीब 100 सीट कम आएंगी। अगर वो ऐसे बयान देते रहे, शर्मनाक बयान, मंगलसूत्र, मछली, अपने विकास कार्यों के बजाय इतने घटिया बयान देंगे, मुद्दे बनाएंगे चुनाव में, तो सीट ऐसी कम होती चली जाएंगी। बट भारत की जो मीडिया इन सब चीज़ों को बहुत ही लाइटली लेती है। वो इन सब चीज़ों को दिखाती ही नहीं। मतलब उनको लगता है कि इसमें वो कांग्रेस की गलती बताएंगे और बोलेंगे कि कांग्रेस के लोग खुद कांग्रेस की तरफ से नहीं लड़ना चाहते। इसमें क्या बोलोगे? और जो अपना ये चुनाव है, चुनाव के जो लोग चुनाव आयोग है, ये क्या कर रहे हैं? इनका क्या रोल है इस चुनाव आयोग सो रहा है। जितनी एजेंसियां हैं, चाहे ईडी हो, चाहे सीबीआई हो, चाहे चुनाव आयोग हो, ये कठपुतली बन गए हैं।
और रही बात गोदी मीडिया की, उनको तभी गोदी मीडिया बोला जाता है कि वो सच नहीं दिखा रहे हैं। जो पिछले साल मणिपुर का मुद्दा था उस पर उन्होंने कुछ नहीं बोला था, अभी भी कुछ नहीं। उनको केवल जो उनके जो बॉस बैठे हुए हैं उनको पीएमओ से जो निर्देश आता है, जितने भी एंकर हैं जहरीले एंकर, वो वही सब नफरत की न्यूज़ दिखाते रहते हैं। उन्हें किसी भी पॉजिटिव खबर से कोई मतलब नहीं है। जो हकीकत हो रही है उस पर ना उन्हें आवाज़ उठानी है, कुछ नहीं करना। ये हमारा और आपका कर्तव्य है कि देश की जनता को सच बताएं। तो आज का वीडियो बड़ा होता जा रहा है, आप कुछ अगले वीडियो के बारे में बता दें और फिर हम लोग अगला वीडियो कर्नाटक पे बनेगा। जो मुद्दा है यहाँ का, जो वर्तमान सांसद हैं जिनके लिए मोदी जी वोट मांग रहे थे कि इनको वोट दोगे तो मैं मजबूत होऊंगा, उन पे उनके जो काले कारनामे हैं उनको उजागर किया जाएगा। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।